अरे, क्या आप जानते हैं कि हर साल सभी विवाह प्रस्तावों का लगभग 10% 14 फरवरी को होता है? क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे के आसपास हर साल तलाक की फाइलिंग 40% बढ़ जाती है? तो क्या आप जानते हैं कि कॉन्डोम की बिक्री वास्तव में हर फरवरी में 20 से 30% तक बढ़ जाती है? बहुत आश्चर्यजनक है ना? वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ दिलचस्प मजेदार तथ्य क्या है? आजकल लोग इसे कैसे मनाते हैं? वैलेंटाइन डे के लिए कुछ टॉप गिफ्ट आइडियाज क्या है? वैलेंटाइन डे के पीछे की कहानी क्या है? प्राचीन रोम से लेकर आज हम जिन ग्रीटिंग कार्डों को देखते हैं वे कैसे गए? कुछ आकर्षक सांस्कृतिक अंतर क्या है जो वैलेंटाइन डे को दुनिया भर में विशेष बनाते हैं? यह उत्सव वास्तव में कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, क्या आप वैलेंटाइन डे की दुनिया में डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ ग्रीटिंग कार्ड, फूल, चॉकलेट और गिफ्ट से कहीं अधिक है। ऐसी कई दिलचस्प चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें। हर साल असंख्य रोमांटिक लोग वेरोना, इटली को पत्र लिखते हैं जो क्लासिक प्रेम कहानी रोमियो एंड जूलियट की प्रतिष्ठित हस्ती जूलियट को संबोधित करते हैं। यह वह शहर है जहां शेक्सपियर की कहानी सामने आती है और इस स्थान पर आने वाले पत्रों का जूलियट क्लब के स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा सोच समझकर जवाब दिया जाता है। हर साल वैलेंटाइन डे पर क्लब सबसे दिल को छू लेने वाले प्रेम पत्र के लेखक को कारा गिउलिएटा या डियर जूलियट पुरस्कार देता है। XOXO हग्स एंड किसेस कहने का एक अनौपचारिक तरीका है। यह आपकी ख्याल दिखाने का एक मजेदार तरीका है, चाहे वह प्यार, ईमानदारी या सिर्फ एक करीबी दोस्ती के बारे में हो। X का अर्थ है चुंबन और O का अर्थ है आलिंगन। तो ये पता चला कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि वैलेंटाइन डे गिफ्ट और कार्ड प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग शिक्षक हैं। उनके बाद आपके पास बच्चे, माँ, पत्नियां, प्रियजन और यहाँ तक कि पालतू जानवर भी है। फिलीपींस में वैलेंटाइन डे को सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े उत्सव द्वारा चिन्हित किया जाता है जिसमें सामूहिक विवाह होते हैं। बागुयो शहर वैलेंटाइन डे पर सामूहिक शादियों की मेजबानी करता है और समारोह के अपने सबसे लंबे चुंबन दृश्य भाग के लिए प्रसिद्ध है। बल्गेरिया में ये दिन वाइन निर्माताओं के लिए भी एक उत्सव है, जहां जोड़े लताओं के संरक्षक संत ट्रिफोन जेरेजन को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थानीय वाइन से भरे अपने गिलास उठाते हैं। कुछ लोग एक डरावनी वैलेंटाइन डे फिल्म में ट्यून करके अपने दिल की दर को बढ़ाना पसंद करते हैं। 1981 में आई प्रसिद्ध फिल्म माई ब्लडी वैलेंटाइन कई अन्य फिल्मों में से एक है। नॉर्वे में ऐसे गुप्त प्रशंसक हैं जो अपनी पहचान बताए बिना कविताएं भेजते हैं। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति ये पता लगाता है कि इसे किसने भेजा है, तो उन्हें इनाम के रूप में एक मजेदार छोटा ईस्टर अंडा मिलता है। ग्वाटेमाला शहर में आजीवन रोमांस के उत्सव ओल्ड लव परेड के लिए बड़े जोड़े रंगीन वेशभूषा और मास्क पहनते हैं। पेरिस जैसे शहरों में जोड़े अपने शाश्वत प्रेम के मधुर प्रतीक के रूप में ब्रिज पर ताला लगाना और चाबियों को नदियों में फेंकना पसंद करते हैं। हालांकि कई स्थानों पर इस आकर्षक परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि ये कुछ स्ट्रक्चरल समस्याओं का कारण बन रही है। ये काफी आश्चर्यजनक है कि लगभग 25% पालतू जानवरों के मालिक वास्तव में वैलेंटाइन डे पर अपने पालतू जानवरों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। पेट्स आपके वैलेंटाइन भी हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम सभी जिस हृदय की आकृति को प्यार से जोड़ते हैं, उसकी जड़ें वास्तव में सिल्फियम के पौधे में है? प्राचीन काल में इसका उपयोग जन्म नियंत्रण के रूप में किया जाता था। ये संबंध वास्तव में उस प्रतीक को एक मजेदार मोड़ देता है। क्या आप जानते हैं कि पहला वैलेंटाइन कार्ड 1415 में चार्ल्स ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस द्वारा भेजा गया था? जब उन्होंने इसे भेजा तो वे वास्तव में टॉवर ऑफ लंदन की जेल में थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक हार्दिक कविता लिखी और इसे पहली बार दर्ज किए गए वैलेंटाइन के रूप में देखा जाता है। कविता में एक पंक्ति है, मैं पहले से ही प्यार से बीमार हूँ, मेरे बहुत ही मनोहर वैलेंटाइन। अरे वाह! ताइवान में फूल प्यार दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लड़के अक्सर वैलेंटाइन डे पर और फिर 7 जुलाई को बड़े गुलदस्ते गिफ्ट में देते हैं। यदि आपको 108 गुलाबों वाला गुलदस्ता मिलता है तो यह एक निश्चित संकेत है कि कोई प्रपोज कर रहा है। इसलिए नेशनल रिटेल फेडरेशन का कहना है कि बहुत से लोग अपने प्रियजनों को कैंडी और ग्रीटिंग कार्ड देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कई लोग फूलों, गिफ्ट कार्ड्स और कपड़ों के लिए भी खर्च करेंगे।
आप जानते हैं सबसे कीमती चीजें गहने और एक्टिविटीज होती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी गहने पर $5.5 अरब से अधिक खर्च करते हैं? इसके अलावा वे एक विशेष रात में लगभग $4.5 अरब खर्च करते हैं। जापान में महिलाओं के लिए वैलेंटाइन डे पर अपने प्रेमी, पुरुष मित्रों और सहकर्मियों को चॉकलेट देने की परंपरा है। 14 मार्च को, जिसे व्हाइट डे के रूप में मनाया जाता है, लड़के अपने जीवन में विशेष महिलाओं को सफेद चॉकलेट, अंडरक्लोथ्स और गहने देकर अपनी प्रशंसा दिखाते हैं। आप जानते हैं, गिफ्ट के रूप में चॉकलेट देने का पूरा विचार वास्तव में रिचर्ड कैडबरी के साथ शुरू हुआ था। वह वही थे जिन्होंने 1861 में चॉकलेट का पहला दिल के आकार का डिब्बा बनाया था। इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी ने वास्तव में चॉकलेट को वैलेंटाइन डे के लिए जरूरी बना दिया। हर साल हम बी माइन और क्यूटी पाई जैसे क्लासिक डिजाइनों का प्रदर्शन करते हुए 8 अरब कैंडी दिलों को खाते हैं। यह नए साल के दिन के ठीक बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मनाया जाने वाला अवकाश है। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे पर लोग दुनिया भर में 1 अरब कार्ड भेजते हैं? कामदेव, जिसे आमतौर पर एक प्यारे छोटे देवदूत के रूप में देखा जाता है, वास्तव में ग्रीक पौराणिक कथाओं में इरोस के रूप में शुरू हुआ था। वह एक प्रभावशाली युवक था जो अपने तीरों से प्यार और नफरत दोनों को भड़का सकता था। ये द्वंद्व वास्तव में दर्शाता है कि प्रेम कितना जटिल हो सकता है। वैलेंटाइन डे कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन हर संस्कृति का काम करने का अपना विशेष तरीका होता है। 14 फरवरी को हर कोई रोमांस में नहीं है। टीकाकार दक्षिण कोरिया में इस दिन को काला दिवस के रूप में संदर्भित करते हैं और वे कुछ काले नूडल्स का आनंद लेते हैं। कुछ लोग सामान्य रोमांटिक इशारे के बजाय आत्म प्रेम और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एंटी वैलेंटाइन डे मनाना पसंद करते हैं। दक्षिण कोरिया में लोग प्रत्येक महीने की 14 तारीख को प्यार का जश्न मनाने का एक मजेदार तरीका रखते हैं, जिसमें मई में रोज डे और जून में किस डे जैसे विशेष थीम वाले दिन होते हैं। सुना है ना? मलेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगा दिया है। फूलों, चॉकलेट या एक गिलास शराब के साथ वैलेंटाइन डे मनाने से कुछ गंभीर सजा हो सकती है। डाइट सेंस द्वीनवन, जो वेल्स में वैलेंटाइन डे की तरह है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। वेल्श लव स्पून वास्तव में एक विशेष गिफ्ट है, जिसमें कुछ सुंदर घुमावदार लकड़ी का काम है। इन लव स्पून में आमतौर पर दिल और चाबी जैसे प्रतीक होते हैं, जो प्रेम और प्रतिबद्धता के लिए खड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेल्स में लव स्पून के आदान प्रदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है? ये काफी आकर्षक है। फिनलैंड, एस्टोनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों और स्कूली उम्र के बच्चों के लिए वैलेंटाइन डे पर कार्ड और गिफ्ट की अदला बदली करना आम बात है। फिनलैंड में वे वैलेंटाइन डे को यस्टेवम पीव कहते हैं, जो दोस्ती का जश्न मनाने के बारे में है। ये वास्तव में अपने साथी की तुलना में अपने दोस्तों का जश्न मनाने के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे की जड़ें वास्तव में लुपरकेलिया नामक रोमन त्योहार में है? ये एक प्रजनन उत्सव था जो 13 से 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता है। उन दिनों ये त्योहार आज हम जो रोमांटिक उत्सव देखते हैं, उससे काफी अलग था। इसमें पशु बलि और अनुष्ठान शामिल थे जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के बारे में थे। कैथोलिक चर्च ने अंततः संत वैलेंटाइन को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे एक नया नाम दिया, लेकिन अभी भी इस बारे में कुछ बहस है कि वास्तविक शहीद कौन था। तो आप जानते हैं कि कैसे वैलेंटाइन डे वास्तव में केवल एक संत से बंधा नहीं है? खैर, इतिहासकारों ने वैलेंटाइन नामक कई संतों के बारे में कुछ सिद्धांत सामने लाए हैं जिन्होंने वैलेंटाइन दिवस को प्रेरित किया होगा। आप जानते हैं, सबसे चर्चित संत वैलेंटाइन वास्तव में एक पादरी थे जो सम्राट क्लाउडियस द्वितीय के खिलाफ गए थे। उसने गुप्त रूप से जोड़ों से शादी की और इसी वजह से उसे मार दिया गया। आप वास्तव में 14वीं शताब्दी में जेफरी चौसर तक वैलेंटाइन डे और रोमांटिक प्रेम के बीच के संबंध का पता लगा सकते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी जो उस दिन को पक्षियों के संभोग के मौसम से जोड़ती थी, जिसने वास्तव में इस तारीख को प्यार का जश्न मनाने के विचार को फैलाने में मदद की। अरे वहाँ, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए आपके मन में क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी योजनाओं या किसी भी पिछले अनुभव को शेयर करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वैलेंटाइन डे सिर्फ कार्ड, गिफ्ट और चॉकलेट से परे प्यार, संबंध और एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों का जश्न मनाने के बारे में है। चाहे वह रोमांटिक प्यार, दोस्ती या परिवार के बारे में हो,
आइए आज उन लोगों के लिए अपनी प्रशंसा और स्नेह दिखाने के लिए कुछ समय निकालें जो हमारे जीवन को खुशी और अर्थ से भर देते हैं। अरे क्यों न वैलेंटाइन डे के माहौल में आए और हमारे आसपास के सभी लोगों के साथ कुछ दयालुता, करुणा और प्यार साझा करें। चलो इसे एक चीज बनाते हैं, न केवल आज के लिए बल्कि हर एक दिन के लिए। हालांकि आप जश्न मनाने का फैसला करते हैं, मुझे उम्मीद है कि वैलेंटाइन डे का माहौल आपको उन संबंधों की प्रशंसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आपके जीवन में खुशी और अर्थ जोड़ते हैं। प्यार वास्तव में वह है जो दुनिया को बदलते रहता है और हमें इसकी सम्मान करने और जश्न मनाने का हर मौका लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और दूसरों के साथ शेयर करके कुछ प्यार दिखाएं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।